नमस्कार। आज के वीडियो में समझते हैं कि एसी के अंदर जो टन होता है उसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें या उसको एचपी में कैसे कन्वर्ट करें। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। टन जो है वो एसी का जो आपका इंडोर यूनिट होता है, जिसको कि आप इवेपोरेटर के नाम से जानते हैं, उसकी हीट हटाने की कैपेसिटी को कहते हैं। कितना हीट हटा सकता है वो, उसकी कैपेसिटी को हम टन में मापते हैं। जितना आपका एक टन बर्फ़ जितनी गर्मी को हटाएगा, उतना ही आपका एक टन का एसी आपकी गर्मी को हटाएगा। तो ये सिंपल है। टन का मतलब यही होता है कि एक टन बर्फ़ जितना गर्मी हटाता है, उतना ही गर्मी आपका एक टन का एसी भी हटाएगा। क्योंकि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है वो वॉट में होता है, किलोवाट में होता है, एचपी में होता है। तो टन भी एचपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, किलोवाट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही एसी कितना पावर लेता है वो डिसाइड किया जाता है। तो समझते हैं टन को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टन है वो एक टन जो होता है वो आपका 12,000 BTU के इक्वल होता है। BTU एक यूनिट है हीट हटाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU। इससे पहले जो मैंने एक एसी का वीडियो बना रखा है उसके अंदर मैंने BTU को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देखिए, आपको BTU का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना लेके चलते हैं। एक टन जो है वो 12,000 BTU होता है। ठीक है, और एक BTU जो है वो आपको होता है 0.2930 वॉट के। ये दो वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कैसे होता है ये मैंने बता रखा है उसमें। तो अभी आप ये लेके चलिए, एक टन जो है वो 12,000 BTU होता है और एक BTU जो है वो 0.2930 वॉट के इक्वल होता है। अब हम एक 1.5 टन का एसी मतलब 1.5 टन के एसी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो कितने एचपी का है और कितने किलोवाट का है, वो कैसे निकालें। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं एग्जांपल 1.5 टन का। ठीक है, अच्छा, अब 1.5 टन का मतलब हो गया कितना BTU हो गया। अगर एक टन में 12,000 है तो 1.5 टन में कितना हो जाएगा। 1.5 टन का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1.5 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18,000 BTU। तो जो आपका 1.5 टन होता है वो हो गया 18,000 BTU के इक्वल। मीन्स 1.5 टन का जो एसी है वो 18,000 BTU गर्मी को हटा सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक BTU जो है वो 0.2930 वॉट के इक्वल है। ठीक है, तो 18,000 BTU कितने वॉट के इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2930, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5274 वॉट के इक्वल। ठीक है, मतलब 18,000 BTU जो है वो आपका 5,274 वॉट के बराबर होता है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका 1.5 टन का जो एसी है वो होता है 5274 वॉट के इक्वल। ठीक है, मतलब 1.5 टन का एसी इतने वॉट का होता है। कोई आपको पूछे कितने वॉट का होता है 1.5 टन का एसी, तो इतने वॉट का होता है। 5274 कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हम समझते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है वो आपको 1000 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें 1000 का भाग कर देंगे, तो 5274 डिवाइडेड बाई 1000, 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट के इस तरफ आ जाएगा, तो 5.274। मतलब आपका जो 1.5 टन का एसी है वो है आपका 5.274 किलोवाट का। ठीक है, आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। 1.5 टन का जो एसी है वो 18,000 BTU का हो गया। अब आपका जो एक BTU है वो इतने वॉट के बराबर होता है, तो 18,000 को इतने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल वॉट आ गया। मतलब 1.5 टन का जो एसी है वो आपका 5,274 वॉट आ गया। उसके बाद 1 किलोवाट 1000 वॉट के इक्वल होता है, इससे 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 1 टन का जो एसी है वो आपका 5.274 किलो वॉट के बराबर हो गया। तो आपका 1.5 टन का एसी कितने वॉट के इक्वल हुआ, 5274।
1.5 टन का एसी कितने किलोवाट का हुआ, तो 5.274 किलोवाट का। ठीक है, तो आप समझ गए टन को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे या टन को वॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसा कि हमने 1.5 टन निकाल लिया 5.274 किलोवाट के इक्वल, तो एचपी कितना होगा। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, एचपी मोटर्स के फॉर्म में इसको देखते हैं। एचपी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, और एक एचपी जो है वो इक्वल होता है 746 वॉट के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें देखिए मेनली आपको ना 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, एक एचपी कितने के इक्वल होता है, एक टन कितने के इक्वल होता है, ठीक है, और एक बीटीयू कितने वॉट के इक्वल होता है, तो 0.2930 वॉट। ये 3 चीज़ अगर आपको याद है तो आप किसी भी एसी का या किसी भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट का, आप अगर आपको टनेज पता है कितने टन का है, तो आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात हो रही थी एचपी में कन्वर्ट करने की, कैसे करेंगे। 1.5 टन इतना किलोवाट का होता है, मतलब 5274 वॉट के बराबर होता है। जैसे 746 वाट एक एचपी के इक्वल होता है, तो 5274 वाट कितने एचपी के इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे। 5274 को डिवाइड कर दीजिए 746 से। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको आएगा 7.07 एचपी। मतलब जो आपका 1.5 टन का एसी है वो आपका 7.07 एचपी के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप इसको अगर आपको चेक करना है तो कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक एचपी जो है वो 746 वाट का होता है, तो अब ये एचपी में है, मतलब तो 7 एचपी कितने वाट के बराबर होगा। ठीक है, तो 7 एचपी कितने वाट के बराबर होगा, तो 7.07 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 746 से। एक एचपी 746 का होता है, 746 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपको एग्जैक्ट इतना ही आएगा 5274। आप देख सकते हैं करके। ठीक है, तो यही चीज़ है एसी में टन को किलोवाट में कैसे बनाते हैं, और आपको वॉट से हम एचपी कैसे पता करते हैं। एक्चुअल में जो है वो एसी इतना पावर लेता नहीं है, इतना वॉट का नहीं होता है 1.5 टन का एसी। 1.5 टन का एसी मैक्सिमम आपको होता है तो लगभग मान के चलिए 1700 वॉट के आसपास का होता है। ये 1700 वॉट के आसपास का होता है। कैसे होता है, इसके अंदर काम करता है आपका स्टार रेटिंग। ठीक है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। टेक्नोलॉजी बढ़ने से इसके वॉटेज को कम कर दिया गया है। तो अगले किसी वीडियो में मैं आपको स्टार रेटिंग कैसे काम करता है और ये 1.5 टन का जो एसी है वो इतना वाट न लेकर के इतना वाट क्यों लेता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।